हेलो फ्रेंड, तो माय यूट्यूब फैमिली आप सबको हैप्पी 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 रक्षाबंधन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ही ठीक होंगे। तो आज है रक्षाबंधन और अभी भोर है, 2 बज रहे हैं। तो मेरे भाई अभी आने वाला है, 2 बज रहा है। मेरे भाई बंगाल गया तो वहाँ से आने वाला है। तो 2 बजे ट्रेन है यहाँ पे मतलब गढ़वा में। तो वहाँ पे पहुँचा तो मेरे को कॉल किया कि दीदी मैं आ रही हूँ। तो मैं बोली ठीक है आओ, तुम गेट खुला रखना। मैंने लगी ठीक है, आ करके कॉल करना, मैं खोल दूँगी। तब मेरे भाई यहाँ पे आया तो मैं गेट खोली और फिर मैं सोची कि जब आया तो फिर मेरे को नींद ही नहीं आ रहा। 3 बज गए आते आते, उसको फिर नींद नहीं आ रही। तो मैं क्या करूँ, तो मुझे मिठाई भी बनाना था। तो इसलिए सोची कि नींद नहीं आ रहा, तो चलो अब इतना टाइम हो रहा है, मिठाई भी बना लेते हैं और सुबह होते तक सारा मिठाई बन के तैयार भी हो जाएंगे। तो मैं फिर सोची कि चलिए मैं क्यों ना अपना हाथों से अच्छा मिठाई बनाऊंगी घर, क्योंकि मार्केट वाला तो बिल्कुल केमिकल से भरा पूरा होता है। तो मैं सोची कि क्यों ना घर पे ही बना लेती हूँ। तो फिर मैं अपने गुलाब जामुन और फिर बर्फ़ी वगैरह बहुत सारा चीज़ बनाई। तो चलिए मैं दिखाऊंगी कि कैसे बनाई। और मेरा आज का ब्लॉग यही है। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए तो मैं सबसे पहले चाशनी के लिए स्टार्ट कर दी, क्योंकि गुलाब जामुन बना था। तो मैं सोची कि चलो चाशनी सबसे पहले तैयार कर लेती हूँ। तो मैं चाशनी के लिए 3 गिलास इससे पानी डाली थी लगभग, और फिर चीनी डाली थी। तो मेरे को एक पैकेट जो था मैं पूरा ही बना दी थी, क्योंकि बहुत सारे मिठाई मेरे को बनाना भी था और सोची कि रखेंगे तो ख़राब भी हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा बना दी। तो खुद ही मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही थी। ये देखिए अभी 3 बज रहे हैं। तो 3 बज रहे हैं और मैं फटाफट उठी और फिर भाई का मतलब गेट वगैरह खोल करके और फिर फटाक से अपना रूम क्लीन किए, किचन, और इसके बाद अपने बनाने में लग गई। तो यहाँ देखिए मैं चाशनी तैयार कर रही थी। उबाल आ भी चुका था। अब चाशनी में उबाल आया तो उसको लो फ्लेम पे कर दी, क्योंकि आपको अगर बनाना है तो सिंपल से उसमें सचमुच में लिखा होता है पैकेट पे, उसी हिसाब से आप भी बना लेंगी। देख करके बहुत ईजी है। बस टॉप है इसको गूँथना और फिर ये डो तैयार करना। तो आप अगर आपको गूँथने आ गया तो आप डो थोड़ा है उसको बहुत अच्छे से बनाना होता है। अगर आप एक बार बना लोगे ना तो बार बार बना लोगे। तो इसलिए देखिए मैं खुद ही बना रही थी, तो थोड़ा मतलब दिक्कत भी हो रहा था ब्लॉग बनाने में। तो ये देखिए मैं उसको अच्छे से सान रही थी और उसको हल्के हाथों से मतलब अंगुलियां से मिलाना था। तो इस तरह से हम मिला रहे थे कि ताकि मेरा डो, और मेरे अंदर से ना बहुत ज़्यादा डर थी कि पता नहीं सचमुच में अच्छा बन पाएगा या भी नहीं। तो मैं इस तरह से मिला रही थी और फिर अंदर से डर भी था कि सचमुच में मेरे से ख़राब ना हो जाए। तो फिर मैं पहले भी बनाई थी, पर फिर भी अंदर से डर था कि ख़राब हो जाएगा तो फिर पता नहीं क्या। वैसे मेरे सपोर्ट के लिए मेरी ननद रहती थी, पर इस बार नहीं थी, तो वो भी सपोर्ट करती थी, लेकिन इस बार नहीं थी। उनका बहुत ज़्यादा याद आ रहा था कि इसमें हेल्प करती थी मेरा। तो कोई नहीं, मैं अकेली थी। इस तरह से हम अपना मतलब सारा जो था उसको तैयार कर लिए। सीमा पाउडर जो था, अब हमने इलायची जो उबाल रहे थे ना उसमें पाकड़ चीनी, उसमें हम इलायची 4-5 डाले कुट करके। तो इसका फिर चाशनी मेरा तैयार हो चुका था। मैं सोची कि चलो अब हम डो बनाते हैं। इस तरह से हम अपना डो मतलब 6 बनाए। तो फिर आप सबको दिखाएं कि देखिए फिर हमसे बन भी नहीं रहा था। फिर कोशिश की कि किस तरह से बनेंगे, तो फिर हम फिर से ट्राई किया और देखिए इतना सारा डो हम बना करके तैयार कर रही है। और इस तरह से लेना है और उसको दबाना है थोड़ा सा, और इसको जोर से ही ऐसे मिलाना है जैसे मैं मिला रही हूँ, आप सब देख रहे हैं। तो मतलब कि आसानी से बन जाएंगे। देखिए आप 1-2 बार बनाएंगे ना तो आपको अपने आप ही आ जाएंगे। मैं भी बना रही थी फर्स्ट बार, तो मेरे को भी नहीं आ रही थी, पर मैं अपनी ननद से ही सीखी थी इस तरह से। मतलब वो भी देखी थी ही, ट्यूटोरियल देख करके हम लोग मतलब सीखे थे। तो आप सब भी ज़रूर मेरे ब्लॉग को देखिए और सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए।
तो ये देखिए हमने ये इसे दूध से बोलता है पैकेट पे, दूध से, ताज़ा दूध से सानने के लिए या फिर पानी से भी। तो मैं इसको पानी से मतलब सानी थी, क्योंकि वो था ना तो उससे कहाँ से आता दूध, इसलिए मैं इसी तरह से ऐसे बनाई। मतलब इसमें फटा हुआ नहीं रहना चाहिए। और इस तरह से देखिए सारा डो, इसमें ना 80 पीस हुए थे, नहीं सॉरी 90 पीस हुए थे। और फिर हम 90 पीस हुए थे तो इसमें 100 बोला था, पर मैं छोटा बड़ा हो गया था ना, इसलिए हमसे नहीं बन पाया 10 और। तो इसीलिए फिर हमने तेल लिया, RCM के था, इसमें हम रिफाइन वगैरह हम लोग नहीं यूज़ करते हैं ज़्यादा। तो ये रिफाइन नहीं था, हमने इसको राइस ब्रांड ऑयल में तला इसको, जो कि ब्रांडेड IMC का है। तो मैं भूल गई थी RCM के उसका भी यूज़ करती हूँ, इसलिए RCM वाला नहीं, ये था IMC वाला, उसमें हम लोग राइस ब्रांड ऑयल में तल ली। आप चाहे तो आप जो तेल पसंद करते हैं उसमें तल सकते हैं, सरसों में मत तलिएगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता है सरसों में कटेड। आप चाहे तो रिफाइन में तल लीजिएगा, बट उसमें मत तलिएगा, जो कि सरसों तेल होता है उसमें अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से सारा डो हमने जितना भी था तल लिया था। इस तरह से धीरे धीरे डाल करके इकट्ठो, पहले मैं ट्राई की पहला डाल करके कि पता नहीं कैसा हो रहा है, तेल गरम है या नहीं। तो फर्स्ट बार वाला ये देखिए है। तो फिर इस तरह से ब्राउन होते तक तलना है इसको। आओ भी, हाँ पैकेट पे लिखा हुआ होता है कि एकदम धीमा आंच में, मतलब कि लो फ्लेम पे इसको तलना है। तो हम लो फ्लेम पे ही इसको पूरा तले हैं, और पूरा डो के लो फ्लेम पे ही तलना है, और डूबता हुआ तेल भी रहना चाहिए। पैकेट पे सारा चीज़ लिखा हुआ होता है। तो उसी तरह से हमने बनाया। चाशनी को दोबारा हमने गरम की थी, क्योंकि चाशनी में डालने के लिए जब गरम गरम रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा बनता है, तो एकदम सॉफ्ट बनता है। तो इसलिए चाशनी को हमने दोबारा गरम की थी ताकि अच्छा रहे। और गरम निकाल रही थी और गरम उसमें ऐड कर रही। तो देखिए इसी में डाल रही थी, निकाल रही थी और डाली जा रही थी इसमें। तो देखिए बहुत ही प्यारा कलर भी आ रहा है इसमें। और इस तरह से इसमें आप लोग भी ट्राई कीजिए, और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप सब ज़रूर बताइए। तो इस तरह से बनाना है। तो सारा ये देखिए इतना सारा बनाई, अभी और भी बनाना है, बहुत सारा बनाना है। और मेरा ना चाशनी बहुत ज़्यादा कम हो गया थे, मैं दोबारा बना करके ऐड की थी इसमें। चाशनी एकदम सही में हमसे कम बन गया था। फिर देखिए कि अच्छे से डूब नहीं रहा है, इसके वजह से फिर से मेरे को चाशनी बनाना पड़ा। तो आप सब ऐसा मत कीजिएगा, आप उसके हिसाब से ही डालिएगा। मेरे को अंदाज़ नहीं मिला, इसलिए मैं थोड़ा सा कम हो गया था, ज़्यादा नहीं थोड़ा कम हो गया था, इसके वजह से मैं फिर से चाशनी बनाई और इसमें ऐड कर दी कि ताकि अच्छे से डूबा रहे। तो इस तरह से देखिए। और फिर मैं चली अपना बनाने दूसरा मिठाई, जो कि शायद हाँ ये बर्फ़ी वाला बनाना था मेरे को। तो ये दूध है जो कि मैं कल ही मंगा ली थी, और घर गाय का ही दूध था जो कि मैं खटाल से लेती हूँ। तो वहाँ पे ये देखिए 1 केजी दूध था, और इसमें मैं दूसरा मिठाई बनाने वाली थी तिकुर, जो कि मतलब तिकुर बनाना तो रात में भी उसको फुला ली थी तिकुर का, इस तरह से मिला ली थी। मैं मिलाते हुए नहीं देखी थी। दूसरा मिठाई मेरा तैयार हो रहा है, देखिए इस तरह से। और फिर हम देखेंगे, फिर इसको जब बन जाएंगे, गाढ़ा हो जाएंगे पूरा अच्छे से, उबाल इसमें भी आने लगेंगे, तो इसका अलग मतलब बर्तन में सेट करने के लिए हम लोग रखेंगे। तो थाल में हमने सेट करने के लिए, क्योंकि इसमें थाल में रखेंगे और अच्छे से ठंडा हो जाएंगे तो कट करेंगे तो बहुत अच्छा इसका लगेगा। तो अब दूसरा मिठाई भी बनाने वाली थी बर्फ़ी, तो मैं अपनी मतलब बर्फ़ी बनाने वाली थी सूजी से। तो ये देखिए दूसरा मिठाई भी मैं बना के रेडी कर ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब इसको ना कट करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसको बर्फ़ी वाला साइज़ में काटना है इस तरह से। और बहुत सारे आपको चाहिए नारियल, और फिर किशमिश वगैरह चाहिए। आपके पास चेरी है तो वो भी डाल सकती हैं, नहीं है तो स्किप कर सकती हैं। तो ये देखिए मेरा मिठाई तीनों बनकर रेडी हो चुका है। तो इस तरह से मेरे मिठाई देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये लड्डू जो था रेडीमेड था, मैंने ही घर पे बनाई, इसलिए मैं ब्लॉग में नहीं दिखाई हूँ। आप सबको अगर अच्छा लगता होगा तो ज़रूर कमेंट लाइक कीजिएगा। और मैं अपनी फिर भाई को राखी बांधी। तो ये देखिए मेरा भाई आ चुका था, सुबह सुबह मैं अपने भाई को राखी बांधी।
और फिर मेरा भाई चला गया। तो आप सबको बाय बाय।